आज का शुभ पंचांग कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे पंचमी बुधवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 6 नवंबर 2024। आज पंचमी रात्रि को लगभग 1 बजे तक की है। तत्पश्चात षष्टमी। आज का विशेष दिन लाभ पंचमी, गंडमूल, रवि योग, सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि धनु, दिशा शूल उत्तर, अग्निवास पाताल, नक्षत्र मूल, तत्पश्चात पूर्वाषाढ़, ब्रह्म मुहूर्त 5:05 से 5:57। राहु काल का समय दोपहर को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। कल छठ पूजा 9 नवंबर को, गोपाष्टमी, पंचक प्रारंभ 10 नवंबर को, अक्षय नवमी, आंवला नवमी, जगधार्थ पूजा 11 नवंबर को, कंसवध भीषम पंचक प्रारंभ 12 अक्टूबर को, देव उत्थान एकादशी व्रत 13, तुलसी विवाह प्रदोष व्रत 14 अप्रैल को, बाल दिवस, वैकुंठ चतुर्दशी, विश्वेश्वर व्रत, नेहरू जयंती 15 नवंबर को, मणकणिका स्नान, देव दिवाली, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, अन्नदान। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज़ आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। कल हमने आपको तत्वार्थ रामायण में काकभूषणी जी और गरुड़ जी की कथा सुनाई थी, जिसका पूर्ण विश्राम हुआ। आज इससे आगे का अध्याय संख्या 63, 6 और 3, 63। तुम कौन हो? श्री राम सेवा बिना जीवन सफल होता नहीं। हनुमान जी महाराज राम जी की अत्यंत सेवा करते थे। सेवा वह कर सकता है जिसके सेवे के मन के साथ अपना मन मिला दिया जाए। प्रभु में मन को पिरोए रखने की सेवा करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज निरंतर इसी बात का स्मरण करते रहते हैं कि राम जी को क्या अच्छा लगता है, मेरे राम जी को क्या अच्छा लगता नहीं। श्री हनुमान जी महाराज इस रीति से सेवा करते हैं कि प्रभु को कुछ कहने का अवसर ही न आए। उत्तम सेवा वही है जो स्वामी की आज्ञा से पहले ही उस सेवा का संपन्न कर दे। हनुमान जी जानते हैं कि प्रभु के मन में इस समय क्या है, राम जी की क्या इच्छा है। श्री राम और हनुमान दोनों अंदर से एक ही हैं। भक्त और भगवान बाहर से जुदा होते हैं पर अंदर से एक हो जाते हैं। व्यवहार में पति पत्नी बाहर से अलग लगते हैं परंतु वे मन से एक ही होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ऐसी सेवा करते हैं कि दूसरे किसी को सेवा करने का अवसर मिल ही नहीं पाता। भरतलाल, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी थोड़ा खोटा लगने लगा। हनुमान जी जब से आए हैं तब से हमको प्रभु की सेवा मिलती ही नहीं। श्री राम सेवा से ही इनका जीवन था। तीनों मिलकर सीता जी के पास गए और उन्होंने कहा कि माता जी आप थोड़ी कृपा करो, राम जी की सेवा हमको भी थोड़ी करनी है। परंतु हनुमान समस्त सेवा कर रखते हैं। श्री सीता जी ने कहा तुम मुझसे कहते हो परंतु जब से हनुमान जी आए हैं तब से वह मुझे भी सेवा करने देता नहीं। इनको वह बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी सेवा चली गई है। इन चारों जनों ने मिलकर निश्चय किया कि अपने को समस्त सेवा छीन लेनी है। हनुमान जी के लिए कोई भी सेवा रखनी नहीं है। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा आने वाले कल से हम लोगों को सेवा करनी है। श्री रामचंद्र जी ने कहा भले ही तुम करो, मैं क्या मना करता हूँ। सभी ने कहा महाराज हनुमान जी सेवा करते हैं, इस कारण से हमको किसी को सेवा का लाभ मिलता ही नहीं। हम सब इच्छा है कि हनुमान जी सेवा न करें, हम 4 ही सेवा करेंगे। प्रभु ने कहा तुम भी सेवा करो, हनुमान जी के लिए भी थोड़ी सेवा रखो। तब उन्होंने कहा आज तक तो वानरों ने बहुत सेवा की है। श्री हनुमान जी महाराज क्या वानर है? अरे श्री हनुमान जी के लिए वानर शब्द का उपयोग किया, वह प्रभु को सुहाया नहीं। प्रभु ने दृष्टि नीचे की ओर कर ली। उनको लगा कि मेरे हनुमान को ये लोग अभी पहचानते ही नहीं। हनुमान जी मेरी आत्मा है, हनुमान मेरे से पृथक नहीं। इन चारों को ने इधर निश्चय किया कि कल से समस्त सेवा हम सब ही करेंगे। दूसरे दिन हनुमान जी महाराज नित्य नियम के अनुसार सूर्योदय से पूर्व ही स्नान संध्या निष्क्रम परिपूर्ण करके अतः
पूर्व में सेवा करने के लिए आए। जैसे ही रामचंद्र जी की चरण पादुका उठाने लगे कि भरतलाल जी आ गए। उन्होंने उनसे कहने लगे कि तुमको आवश्यकता नहीं है, जब जब आवश्यकता होगी तभी बड़े भाई को पादुका मैं अर्पण करूंगा, तुम पादुकाओं को हाथ लगाना नहीं, पादुका सेवा मेरी है। भरत जी ने हनुमान जी को सेवा करने को मना कर दिया। श्री रामचंद्र जी स्नान करने को विराजे हुए थे। हनुमान जी ने विचार किया कि मैं पीताम्बर ले जाकर राम जी के हाथ में दे दूं। उसी समय सीता माता जी ने आकर कहा कि ए हनुमान, पीताम्बर क्यों लेते हो, यह सेवा मेरी है, पीताम्बर प्रभु के हाथ में मैं दूंगी। इस प्रकार किसी समय माता जी निवारण करती हैं, किसी समय लक्ष्मण, किसी समय भरत, किसी समय भरत जी मना कर देते तो किसी समय शत्रुघ्न जी मना कर देते, कह देते कि यह सेवा मुझे ही करनी है। हनुमान जी जो भी सेवा करने जाते उसी समय चारों में से कोई एक जना मना करके वह कह देता कि यह सेवा मेरी है। हनुमान जी को राम जी की सेवा के लिए ही जीवित थे। सच्चा वैष्णव वह है जिसके ठाकुर जी की सेवा बराबर न हो तो भूख लगती नहीं, जिससे परमात्मा की सेवा किए बिना पानी पीने की इच्छा होती नहीं। सेवा और स्मरण के लिए जो जीवित रहे वही वैष्णव। वैष्णव होना थोड़ा सरल है, वैष्णव कहलवाना यह सरल है, वैष्णव होना कठिन है। वैष्णव तो वह है कि जिसे प्रभु की सेवा बिना एक क्षण भी स्वाता नहीं। हनुमान जी महाराज तो भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, सर्व वैष्णव के आचार्य हैं। श्री राम सेवा ही उनका जीवन है। श्री राम सेवा के बिना वह रह सकते नहीं। हनुमान जी ने हाथ जोड़े और माता जी से कहा, तुम सब मुझको सेवा करने से क्यों मना करते हो? तुम अप्रसन्न हो गए हो क्या, अथवा मुझसे कोई भूल हो गई है? मुझे सेवा क्यों नहीं करने देते? तब श्री सीता माता जी ने कहा, ये भाई, यह कल तीनों भाइयों ने निश्चय किया है कि प्रभु ने उनको सेवा दी है। हनुमान जी ने पूछा, माता जी मेरे लिए कोई सेवा रखी है या नहीं? श्री सीता जी ने कहा, तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं रखी, आज पर्यंत तुमने बहुत सेवा की है, अब तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं है। अमुक सेवा लक्ष्मण जी की है, यह भरत जी की है, ये शत्रुघ्न जी की है, ये मैंने अपने लिए रखी है। श्री सीता ने समस्त काम बतलाए और हनुमान जी के लिए कोई सेवा बाकी रही ही नहीं। हनुमान जी व्याकुल हो गए, वंदन करके बोले, माँ, मेरे राम जी की जिस समय जवाई आए उस समय चुटकी बजाने की सेवा किसकी है? श्री सीता माता ने कहा, भाई, तुम्हारे लिए कोई सेवा रही ही नहीं, यह सेवा तुम्हें करनी हो तो करना। प्रभु को जमाई आए तो चुटकी बजाना, जमाई आए उस समय चुटकी बजाना, यह सनातन धर्म की एक मर्यादा है। जमाई आए अर्थात आयुष्य घटती है, चुटकी बजाने प्रभु का स्मरण करे तो आयुष्य का नाश होता है। हनुमान जी ने निश्चय किया कि यह सेवा मुझे ही मिल गई, इसलिए जिस समय स्वामी को जवाई आएगी उसी समय चुटकी मैं बजाकर। आज तक तो हनुमान जी महाराज दरबार में पधारे थे, उस समय स्वामी के चरणों में दृष्टि रखकर खड़े रहते थे, आंख ऊंची करके सन्मुख कभी देखते ही नहीं थे। दास्य भाव में हृदय दीन बनता है, इसमें ऐसी निष्ठा होती है कि अपने स्वामी को सन्मुख दृष्टि से देखने की ओर मेरी हिम्मत नहीं। यह मेरे अन्नदाता हैं, मेरे रक्षक हैं, मैं इनका सेवक हूँ। दास की नज़रें तो चरण पर ही होती है। दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को भी प्राप्त होती है। दास की नज़र तो चरणों में होती है, दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को ही प्राप्त होती है। दास्य भक्ति के चरणों पर ही दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। मर्यादा भक्ति में दास्य भाव मुख्य है। दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी हैं। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि आज तक तो मैंने चरणों में नज़र रखता था, मुझे मुखारविंद पर नज़र रखनी पड़ेगी, कारण कि माता जी ने कहा है कि जवाई आए तो उस समय चुटकी बजाना, इसलिए चरणों में दृष्टि रखूंगा तो जवाई आने की खबर नहीं पड़ेगी। इस कारण हनुमान जी महाराज आंखें ऊंची करके श्री राम जी के मुखारविंद को निहार रहते हैं। प्रभु का
मुखारविंद तो अति मंगलमय है, सुंदर है। हनुमान जी को अतिशय आनंद होता है, दर्शन से तृप्ति होती ही नहीं थी। दर्शन में जिसका तृप्ति हो, दर्शन से जिसका मन भर जाए वह वैष्णव नहीं। हनुमान जी महाराज प्रतिक्षण दर्शन करते हैं। हनुमान जी तत्पर रहते हैं, जब कब जवाई आए और कब वह चुटकी बजाऊं। दरबार में तो मुखारविंद पर नज़र रखी, परंतु हनुमान जी ने विचार किया कि चलते चलते में कभी जवाई आ जाती है। राम जी चलते हो उस समय हाथ जोड़कर उनके आगे चलते चलते मुखारविंद देखते रहते हैं। श्री रघुनाथ जी अब महलों में पधारे, भोजन करने के लिए विराजे। हनुमान जी सामने बैठकर राम जी का सन्मुख निहार रहे हैं। श्री सीता जी माँ परोसने के लिए आई हैं। उन्होंने कहा, हनुमान अब जाओ ना यहाँ से। हनुमान जी ने कहा, माँ जीमते हुए यदि जमाई आ जाए तो चुटकी कौन बजाएगा, मैं तो यहाँ से जाऊँगा नहीं। श्री सीता माता ने सोचा कि इसको मैंने यह सेवा क्यों दे दी। संपूर्ण दिन हनुमान जी ने कहा लीला की। राम माता जी को एकांत में राम जी के साथ 5-10 मिनट बात करने को हो तो भी हनुमान जी बातों में खड़े रहे। श्री सीता जी बारंबार कहने लगी, जा ना अब तब हनुमान जी ने कहा, किस प्रकार जाऊं? आपने मुझसे कहा हुआ है कि जवाई आते ही चुटकी बजाना है, इसलिए कदाचित निष्ठा पर अडिल रहे। राम जी को आनंद हुआ। बगल में हनुमान जी हो तो मुझे ठीक शोभा देता है, जिसके बिना मुझे कुछ शोभा नहीं देता। रात्रि को रघुनाथ जी शैया पर शयन करने गए। श्री सीता जी के आने के पहले ही हनुमान जी वहां आकर खड़े हो गए। श्री सीता जी आई, उन्होंने राम जी से कहा, यह तुम्हारा भक्त किसी को सुनता नहीं है, तुम इनको बहुत मान देते हो, इस कारण किसी को मानता ही नहीं। अब तुम इसको कहो कि यहाँ से जाए। राम जी ने कहा, मैं सबसे कह सकता हूँ, परंतु हनुमान से कहने का मुझे अधिकार नहीं। हनुमान जी ने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं हनुमान का ऋणी हूँ। जगत रामचंद्र के अधीन है, श्री रामचंद्र हनुमान जी के अधीन हैं। भगवान रामावतार में हनुमान जी के ऋणी रहे और कृष्ण अवतार में गोपियों के ऋणी रहे। गोपियों से श्री कृष्ण भगवान ने कहा था, अरे सखियों, तुमको मैंने मेरे लिए घर बार की बेड़ियों को तोड़ डाली। ये बेड़ियां तो बड़े बड़े योगी जन भी जल्दी तोड़ सकते नहीं। मेरा और तुम्हारा ये मिलन निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम और सेवा को त्याग कर बदला चुकाना चाहूँ तो भी चुका नहीं सकता। मैं जन्म जन्मांतर तुम्हारा ऋणी हूँ। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तुम कौन हो, ये कथा का विषय है। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज़ आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ व पंचांग सुनाता हूँ। एक सभी भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मुझे पंचांग के विषय में वह लोग फ़ोन करते हैं और साथ में गंगा दर्शन भी देखते हैं, तो गंगा दर्शन में पूरा पंचांग सुना करो। आप पंचांग पूरा सुनते नहीं, बाद में अपना भी समय खराब करते हो और मेरा भी समय खराब करते हो। मुझसे पूछते हो, महाराज जी छठ कब है, महाराज जी सप्तमी कब है, महाराज जी एकादशी कब है, जबकि मैं गंगा दर्शन में बता चुका होता हूँ। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप गंगा दर्शन का पंचांग पूरा सुना करो। फिर आपको समझ में नहीं आए तो आप फ़ोन किया करो। लेकिन जब पंचांग में सब कुछ लिखा हुआ है और आप मेरे से पूछते हो तो मुझे यूँ लगता है भी मेरा समय ही आप लोग ख़राब करते हो। जय सिया राम। मेरे शब्द अगर आपको कटु लगे हों तो मैं आप सभी से दंडित होकर क्षमा चाहूँगा। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।